मैं ओम प्रकाश और आप रीना, मीना, टीना, सीना, गीता, रीता, कीता, मीता या अरुणा, प्रेमा, मोती, ज्योति, बबली, चबली, पूजा, भूजा कुछ भी हो, या फिर आपका नाम संतोष, मंतोष, संजय, मंजय, रोहन, मोहन, सोहन, टोहन कुछ भी हो, हम सब में एक चीज कॉमन है कि हम सब शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा क्या है, या व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसका सरल और सुव्यवस्थित जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आज का यह वीडियो इस कमी को दूर करेगा और शिक्षा क्या है इस बारे में आपको जानकारी देगा। तो सबसे पहले हम शाब्दिक दृष्टिकोण की बात करें तो शिक्षा अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन से बना है और अंग्रेजी का यह शब्द एजुकेशन लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से निकला है, जिसका अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर निकालने की कला। इस रूप में हम देखें तो शिक्षा बालक की आंतरिक योग्यता और उसकी प्रतिभा को बाहर निकालने की कला है। कुछ विद्वानों की माने तो यह एड्यूको, एलेयर, एजुकेयर आदि शब्दों से भी बना है, लेकिन उन सबका अर्थ भी वही होता है जो मैंने अभी अभी कहा है। एक अन्य दृष्टि से देखें तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ सीखना या सीखने या सीखना और सिखाने की क्रिया का बोध कराता है। इस रूप में हमें कहें तो शिक्षा सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया का नाम है। शिक्षा पर विभिन्न व्यक्तियों ने अपने अपने मतानुसार मत व्यक्त किए हैं। हम सबसे पहले प्लेटो को लेते हैं, क्योंकि प्लेटो विश्व का प्रथम शिक्षा शास्त्री था जिसने शिक्षा पर प्रथम और विस्तृत ग्रंथ की रचना की थी। उसने अपनी पुस्तक द लॉज में लिखा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो कि बालकों में उचित आदतों के निर्माण के द्वारा सद्गुण की वह प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न करता है जो उसके जीवन में प्रारंभ से लेकर अंत तक उस वस्तु के प्रति घृणा करना सिखाती है, जिससे कि हमको घृणा करनी चाहिए, और उस वस्तु के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है जिससे हमको प्रेम करना चाहिए। मेरी दृष्टि में शिक्षा यही है। यह बात प्लेटो ने कही। भारतीय संस्कृति की महान आत्मा स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। उन्होंने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा था कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने का नाम है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, ज्ञान मनुष्य में स्वभाव सिद्ध है। वो न्यूटन और सेब का उदाहरण देकर अपनी बात को सामने रखते हैं और विशेष के लिए हम उन शिक्षा संबंधी उनके विचार को पढ़ सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा दार्शनिक जिसका नाम पिस्टोलॉजी था, उसने शिक्षा पर अपने मत व्यक्त करते हुए कहा था कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। उन्होंने शिक्षा पर कोई विस्तृत ग्रंथ की रचना नहीं की थी। समय समय पर उनके शिक्षा संबंधी विचार उनकी पत्रिका हरिजन में निकलते रहे। उसी को आधार बनाकर कहा जाए तो उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा चित्त को शुद्ध न करे, जीवन निर्वाह का साधन न बने, स्वतंत्र रहने का हौसला विकसित न करे, उस शिक्षा में चाहे जितनी भी जानकारी का खजाना हो वह सब कुछ व्यर्थ है।
डांडी साहब का कहना है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो कि मनुष्य के जीवन से लेकर अंत तक चलते रहते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। तो हमने शिक्षा क्या है इस बारे में जाना। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करके अपनों और परायों को शिक्षा क्या है इस बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। ऐसे बहुत से ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे चैनल हिस्टोरिका TTT पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद।